जुड़वा परी बहन बनी सौतन। सालों पहले परी देश में मुस्कान और राधा नाम की दो जुड़वा बहनें रहती थी। वो दोनों जुड़वा थी। दिखने में दोनों की शक्ल एक ही जैसी थी, लेकिन स्वभाव बहुत अलग था। मुस्कान अपनी माँ की तरह एकदम सीधी सादी और सरल लड़की थी, लेकिन राधा बहुत ज्यादा चुलबुली थी। वह बचपन से ही शरारती थी। मुस्कान पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। वह हमेशा अपने क्लास में फर्स्ट आती थी। घर वाले मुस्कान को उसकी मनपसंद चीजें खरीद के देते थे और साथ ही सभी लोग उसकी खूब तारीफ किया करते थे। इस बात की राधा को मुस्कान से बहुत जलन थी। धीरे धीरे राधा के दिल में मुस्कान के लिए नफरत पैदा होने लगती है। देखते ही देखते कई साल बीत जाते हैं। अब दोनों बहनें जवान हो जाती है। फिर कुछ समय बाद मुस्कान की सुजीत नाम के लड़के से शादी हो जाती है। सुजीत दिखने में सुंदर और नौजवान था। उसके साथ भी वह बहुत पैसे कमाता था। मुस्कान की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। दूसरी तरफ घर वाले राधा के लिए भी लड़का देख रहे थे, लेकिन राधा को देखने के लिए जो भी लड़का आते वह सभी दिखने सुनने में कुछ खास नहीं थे। यहाँ तक कि वह छोटी मोटी नौकरी किया करते थे। मेरी बहन की शादी इतने अच्छे घर में हुई है। वो वहाँ रानियों की तरह राज करती है, लेकिन मेरे लिए जो भी लड़के का रिश्ता आता है वह लड़का कंगाल और बदसूरत निकलता है। मैं भी बड़े घर में शादी करके मजे से अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, लेकिन लगता है परी देश में अच्छे लड़कों का अकाल पड़ गया है। तभी राधा की सहेली रूही कहती है, मेरे पास एक बढ़िया उपाय है जिसके जरिए तुम अपनी सारी ख्वाहिश पूरी कर सकती है। हाँ हाँ, तुम क्या कहना चाहती हो? यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा है तुम अपनी बहन के पति को अपना पति बना लो। लेकिन तुम नामुमकिन बात कह रही हो। आखिर ये मुमकिन कैसे होगी? तू कुछ दिन के लिए अपनी बहन के ससुराल चली जा। उसके बाद दोनों पति पत्नी में फूट डालने का काम शुरू कर देना। दूसरी तरफ अपनी जीजा पर रोज डोरे डालना। थोड़े दिन के बाद तेरे ऊपर लड्डू हो जाएगा। राधा को अपनी सहेली का आइडिया बहुत पसंद आता है। उसके बाद वह अपनी बहन की ससुराल पहुंच जाती है। फिर एक दिन सुजीत मुस्कान के लिए बहुत ही सुंदर साड़ी लेकर आता है। शाम को हमें रानी परी की पार्टी में जाना है। दूसरी तरफ राधा ये सब सारी बातें सुन लेती है। वह चुपके से मौका देखकर मुस्कान के कमरे में दाखिल हो जाती है और साड़ी को जगह जगह से काट देती है। राधा ने इतनी सफाई से साड़ी काटी थी कि दिखने में ऐसा लग रहा था जैसे चूहों ने साड़ी को कुतर दिया है। फिर शाम को जब मुस्कान अलमारी से साड़ी बाहर निकालती है तो साड़ी की हालत देखकर उसकी होश उड़ जाती है। तभी वहाँ सुजीत आ जाता है। अरे ये क्या, साड़ी की ऐसी हालत कैसे हो गई? तभी राधा आग में घी डालने का काम शुरू करती है। जीजा जी, इतने प्यार से यह साड़ी तेरे लिए लेकर आए थे, लेकिन संभाल के नहीं रख सकती तू? तुझे जीजा जी की फीलिंग की जरा भी कदर नहीं है। वैसे जीजा जी, आप बुरा न माने तो मैं आपके साथ पार्टी में जाना चाहती हूँ। मेरे पास इसी तरह के बहुत सुंदर खूबसूरत साड़ी है, मैं उसे पहन लेती हूँ। आप मुझे पार्टी में लेकर चलिए, मुझे भी बड़े लोगों की पार्टी देखना है। राधा की मुंह से ये सब बातें सुनकर मुस्कान को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप बिल्कुल मेरे साथ चल सकते हो। आप जल्दी से तैयार हो जाओ। उसके बाद सुजीत राधा को लेकर पार्टी में चला जाता है। उसी दिन के बाद से राधा रोज तरह तरह के बहाने बनाकर सुजीत के करीब जाने की कोशिश करने लगती है। देखते ही देखते कई महीने बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी बात नहीं बनती। तेरा आइडिया तो किसी काम का नहीं निकला। आज इतने महीने हो गए, लेकिन मेरे बहन का पति अब तक मेरे काबू में नहीं आया। तू चिंता मत कर, मेरे पास एक सबसे बढ़िया आइडिया है। इस बार तेरी जीत पक्की है।
उसके बाद रूही अपने कुछ चुड़ैल सहेलियों को लाकर मुस्कान की बहुत पिटाई करवाती है। बेचारी मुस्कान के हाथ पैर पूरी तरह से टूट जाते हैं और वह बिस्तर पकड़ लेती है। उसके बाद राधा मुस्कान के ससुराल वालों के लिए रोज खाना बनाने के साथ साथ खातेदारी करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे सुजीत राधा की ओर आकर्षित होने लगता है। जैसे ही दोनों को मौका मिलता बाहर घूमने चले जाते हैं। कुछ समय बाद मुस्कान पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। अब मैं ठीक हो गई हूँ, अब तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। नहीं नहीं मुस्कान, अब राधा कहीं नहीं जाएगी, राधा यहीं रहेगी। मुझे राधा के हाथों का खाना खाने की आदत सी हो गई है। तुम्हारे हाथ का खाना तो बिल्कुल ही बकवास लगता है। देखो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम मुझसे इस तरह की बातें मत करो। सिर्फ नाम की पत्नी होने से कुछ नहीं होता। पत्नी का कर्तव्य होता है कि वो हर तरीके से अपने पति को खुश रखे। तुम इन सब मामलों में बिल्कुल पीछे हो, तुम किसी काम के नहीं हो। हाँ राधा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। काश मुझे तुम्हारी जैसी पत्नी मिलनी चाहिए था। अरे वाह, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। मैं तुमसे शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। दोनों की बातें सुनकर मुस्कान परी गुस्से से चिढ़कर अपनी कमरे में चली जाती है। फिर उस राधा परी ये बात अपनी सहेली रूही को बताती है। देख, मैं तेरा काम कर दिया ना, अब तू भी मेरा एक काम कर दे। मुझे 2000 सोने के सिक्के की जरूरत है, तू आज मुझे सारे सोने की सिक्के दे दे। मेरे पास इतने सारे सोने के सिक्के नहीं हैं। तेरे पास नहीं है तो क्या हुआ, तेरी बहन के पति के पास तो है, जा उसे लेकर आ। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं बिना किसी बात के सोने के सिक्के नहीं मांग सकती, तुम मुझे माफ कर। इतना कहकर राधा वहाँ से चली जाती है। अच्छा, तो ये बात है। ये राधा मुझे सिक्का देना नहीं चाहती, लेकिन इसे नहीं पता कि मैं क्या चीज हूँ। मैं इसके अकल ठिकाना लगा दूंगी। फिर अगले दिन रूही परी अपनी चुड़ैलों सहेलियों के साथ आकर राधा का पिटाई करवाती है। राधा परी का हाथ पैर टूट जाते हैं। उसके साथ ही चुड़ैल उसका चेहरा पूरी तरह से बदसूरत बना देती है। राधा को बदसूरत बनाने पर उसका जीजा उसे नापसंद करने लगता है, लेकिन मुस्कान अपनी बहन का साथ नहीं छोड़ती और उसे अपनी घर पर लाकर उसकी देखभाल करने लगती है। कुछ महीनों में राधा पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अपनी बहन का अपनी प्रति का प्यार देखकर राधा की आंखों में आंसू झलक आती है। मुझे माफ कर दो मेरी बहन, मैंने तेरा घर उजाड़ने के लिए मैंने बहुत सारे हटपटे बनाए हैं, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि बुरी कामों का फल हमेशा बुरा ही होता है। इसीलिए आज मैं बदसूरत बनकर अपना जीवन जी रही हूँ। मेरे रहते तुझे किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगी। उसके बाद मुस्कान परी देश की एक बड़ी डॉक्टर परी से राधा परी की सर्जरी कराती है और वो फिर से पहले की तरह खूबसूरत हो जाती है। मुस्कान राधा की परी देश में बड़ा मॉल चलाने वाले बिकी नाम के एक होनहार नौजवान से शादी करवा देती है। इस हाल में सब कुछ ठीक हो जाता है। दोनों बहनें अपने ससुराल में हंसी खुशी रहने लगती है।